चलिए आज बात करेंगे वेब डिजाइनिंग में पूछे जाने वाले वाइवा प्रश्नों की परीक्षा में, तथा ऑब्जेक्टिव किस तरह के प्रश्न उसमें हो सकते हैं, वाइवा के लिए इंटरव्यू के लिए किस तरह के क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं वेब डिजाइनिंग पेपर संबंधित, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हमारे पास एक वेब पेज खुला हुआ है। इस वेब पेज की यदि हम बात करें तो इसका बैकग्राउंड कलर यदि हम बात करें तो इसका ब्लू कलर का है। यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है, साथ ही साथ कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी है यहाँ पर। और हेडिंग की बात करें तो यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं माय पेज की हेडिंग है। ठीक है, इसे हम बंद करते हैं। सबसे पहली चीज हम ये बात करें कि किसी भी वेब पेज की कोडिंग को देखते कैसे हैं। जो हमारे पास वेब पेज है उसकी कोडिंग के अंदर चेंजेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक आइकन बना हुआ है वेब पेज का, यहाँ पे लिखा हुआ है माय पेज। यही पेज हमने अभी ओपन किया था। फिर से इसे ओपन करके देखते हैं, डबल क्लिक करेंगे पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अभी एक वेब पेज है जो हमारे एक ब्राउजर के ऊपर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर ओपन हुआ है। ठीक, हम बात करते हैं कि इसकी कोडिंग को कैसे देखते हैं। तो इस वेब पेज के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे जो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ का, ओपन विथ में जाएंगे और ओपन विथ में जाकर के हम इसे करेंगे ओपन विथ के लिए हम कहाँ जाएंगे, नोटपैड पर। जो भी आपके पास वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है आप उस पर जा सकते हैं। अभी मेरे पास नोटपैड है वेब एडिटिंग टूल के रूप में, तो मैं इसे ओपन करता हूँ इसके अंदर, नोटपैड के अंदर। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसकी कोडिंग है। जो पेज हमने अभी ओपन किया था, जो वेब पेज हमने ओपन किया था, ये उसकी कोडिंग है। ये कोडिंग HTML के अंदर है। ठीक है, बात करें तो ये जो कोडिंग है, इस कोडिंग को कुछ टैग्स की सहायता से लिखा जाता है। अब बात करें टैग क्या होते हैं, तो टैग वो एलिमेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम HTML के अंदर कोड लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला टैग की यदि हम बात करें तो ये HTML, यह एक टैग है जिसको हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये जो ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन हमें दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, जितने भी टैग होंगे वो आपको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही मिलेंगे, भले वो HTML हो, हेड हो, टाइटल हो, बॉडी हो, या फिर हमने यहाँ पे सेंटर टैग यूज किया है ये हो, या फिर इमेज हमने एक ली हुई है। तो उस पूरे का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं और जो टैग्स हैं, वो सभी कहाँ आते हैं, इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि टैग, जैसे अभी हमने यहाँ पे हेड लिया है और यहाँ पर आप देखेंगे स्लैश हेड लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा जाता है, तो जो एक टैग हमने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब नॉर्मल जो हम टैग लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे टैग हमारा ओपन हो चुका है। और यदि हम स्लैश के साथ उस टैग को लिखते हैं तो उसका मतलब होता है वो टैग वहाँ पे क्लोज हो चुका है। मतलब कि इस टैग की जो रेंज है वो इस टैग को लिखने में और स्लैश टैग को लिखने के बीच ही रहती है। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक टैग यूज करता हूँ बी टैग, और हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसे सेव कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। ये हमारा वेब पेज था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो टेक्स्ट था हमारा, ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ये जैसे आप टेक्स्ट देख पा रहे हैं, ये टेक्स्ट कैसा हो चुका है हमारा, ये डार्क हो चुका है। अभी हमने जो टैग यूज किया था, कौन सा टैग था वो हमारा बी टैग था। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर वापस से स्लैश के साथ इसको मैं क्लोज कर देता हूं। हमने भी बात की थी कि जब हम स्लैश लगा देते हैं, स्लैश के साथ वापस उस टैग को लिखते हैं, तो वहां पर वो टैग हमारा क्लोज हो जाता है। और इसे हम सेव कर लेते हैं पुनः। सेव करने के बाद फिर से हम वेब पेज पे जाएंगे हमारे, हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए, जिस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए हमने टैग लिखा था, ये हम बात करें कि टैग की रेंज के अंदर जो भी चीजें आई उस पर उस टैग के फंक्शन अप्लाई हुए। फर्स्ट वाले जो ये लेटर्स हैं, फर्स्ट लाइन के कुछ ये जो लेटर्स हैं, वन द इंसर्ट टैब, द गैलरीज, सिर्फ इतना ही हमारा बोल्ड हुआ है, जो कि हमने कहाँ लिखा था, जो हमने लिखा था इस बी टैग की रेंज के अंदर। ठीक, तो यहां से हमें कुछ चीजें समझ में आई। सबसे पहले टैग किसे कहते हैं, टैग को किस तरह से लिखते हैं, टैग का रेंज क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम बात करें कि HTML पेज की, तो HTML पेज की यदि हम बात करें तो कोडिंग हमारी HTML से स्टार्ट होती है और HTML पर ही क्लोज भी होती है। ठीक है, हेड पार्ट, जो हेडर पार्ट होता है किसी वेब पेज का, उसके अंदर हम टाइटल और उससे संबंधित जो भी उस पर फंक्शन अप्लाई होने वाला है, CSS वगैरह, उसकी जानकारी हम वहाँ पे देते हैं। जैसे कि अभी हम जो वेब पेज ओपन कर रहे थे, उस वेब पेज के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर टाइटल आ रहा था उसका माय पेज के नाम से। वो टाइटल हमने कहाँ बना करके रखा हुआ है, वो हमने बना करके रखा हुआ है हेड के अंदर। ठीक है, वापस से देख लेते हैं। ये हमारा हेड है और हेड के अंदर हमने टाइटल लिया हुआ है। इस टाइटल को मैं चेंज करता हूँ,
माय फर्स्ट पेज, इसको हमने सेव किया। ठीक है, अभी देखिए, अभी वापस हम ओपन करते हैं इसे, हमारे वेब पेज को। अब ये देखिए, इसका टाइटल यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, क्या टाइटल आ गया उसका? माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक, तो यहाँ से हम इस प्रकार से उसके टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इससे। तो कुछ जरूरी चीजें हैं जो और हमें इसके बारे में जानना चाहिए, जो वाइवा में हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपसे ये पूछी जा सकती है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, HTML हमारी क्या है? एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे आप कहते हो। ठीक है, ये क्या है? एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म की यदि बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में आपके पास आ सकता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि HTTP क्या होता है। ठीक, HTTP की यदि हम बात करें, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, HTTP क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का। इसी के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है वो होती है www। ठीक है, लगभग आप सभी को पता होगा इसका फुल फॉर्म के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का फुल फॉर्म। ठीक है, और एक चीज और इससे संबंधित है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है www है, उसको इन्वेंट किसने किया था? ठीक है, या हम बात करें कि HTML की जो कोडिंग्स है उसको किसने इन्वेंट किया, किसका उसके अंदर योगदान है उसको डेवलप करने के, या फिर वेब के डेवलपमेंट में किसका योगदान है? तो एक नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आप लिख लीजिए, टिम बर्सन ली। ठीक है, टिम बर्सन ली ने इसको इन्वेंट किया था 1990 के अंदर। 1990 में इन्होंने इसे इन्वेंट किया था। और इन्वेंट कब कहाँ पर किया था? सर नामक एक संस्था, एक लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, टिम बर्सन ली ने कहा इसे इन्वेंट किया था? सर नाम की एक लेबोरेटरी के अंदर। सर जो लेबोरेटरी है, ठीक है, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फिजिक्स की लेबोरेटरी है जहां पर फिजिक्स के रिसर्च होते थे। तो वहां पर इन्होंने रिसर्च किया था टिम बर्सन ली ने। ठीक, वेव साइट बनाने के लिए जो लैंग्वेज जो यूज होती है उसका और वेव का, दोनों का ही इन्वेंट किसने किया था? टिम बर्सन ली ने। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ चीजें देखी। HTML क्या होता है? HTML के कोड्स क्या होते हैं? वेब पेज किस तरह से बनता है? ठीक है, वेब पेज में जो टैग लिखे जाते हैं उनकी रेंज क्या होती है? और टैग का पैटर्न क्या होता है? ठीक है, तो इस तरह के जो नॉर्मल प्रश्न आते हैं उनको तो हम आसानी से वहां पर बता सकते हैं। साथ ही साथ अब बात करें जो टैग होते हैं, HTML जब हम लिखते हैं तो HTML के अंदर हम लिखते हैं टैग्स, और उन टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें बॉडी का, तो जो पूरा हमने एरिया देखा था एक वेब पेज की, यदि हम बात करें तो ये हमारा वेब पेज है। और इस वेब पेज में इस एड्रेस बार को छोड़ करके नीचे का जो ये हिस्सा है ये पूरा का पूरा उसका बॉडी कहलाता है। तो इस बॉडी के अंदर जो भी काम करना हो वो पूरा का पूरा हम करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बात करें हम टैग और टैग के एट्रीब्यूट्स की, तो मेन टैग तो हमारा बॉडी हो गया। और बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट्स काम करेंगे, जो बॉडी टैग के साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज लिखी जाती है वो कहलाते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया है एक बिजी कलर। ठीक है, बिजी कलर ने उसके बैकग्राउंड को कलर किया, स्काई ब्लू था, मैं इसे रेड कर देता हूँ। इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद पुनः हम देखते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, इसको रिफ्रेश करके देखिए, देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक, तो ये चीजें किसने चेंज की? यहाँ पर उस एट्रीब्यूट ने जो उस बॉडी का है, जिसका नाम है बिजी कलर। ठीक है, इसी तरह से ये इमेज है, अभी हमने एक इमेज ली हुई है, वहां स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक इमेज हमारे पास है। उस इमेज का एड्रेस, IMG का मतलब होता है कि वहां पे आप इमेज ले रहे हो। SRC क्या होता है? उसका सोर्स एड्रेस बताता है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आप उसकी हाइट और जो उसकी विड्थ है, जो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई, उसे भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स की सहायता से। ठीक, इतना क्लियर सभी को? इसके आगे हम थोड़ा और समझेंगे कुछ और बेहतर तरीके से चीजों को करके। उसके पहले कुछ और छोटी छोटी सी चीजें हम देख लेते हैं। जैसे एक और यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, CSS, जिसको कहते हैं
कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है वेबसाइट के ऊपर अलग अलग तरह की डिजाइन्स को अप्लाई करने के लिए, अलग अलग तरह के एनिमेशंस को अप्लाई करने के लिए, अलग अलग तरह के फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आप पर्टिकुलर एक कंटेंट के ऊपर कितनी बार भी आप उसे लिखे, यदि आपने एक बार सीएसएस बना लिया तो जब जब आप उसे लगाएंगे तो उस पर वो एक तरह के जो फंक्शन आपने अप्लाई कर दिया, जो कलर कोड अप्लाई कर दिया है, जो एनिमेशन आपने अप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिकली वो जितनी बार भी आप लिखोगे, जितनी जहां जहां भी लिखोगे कंटेंट को, वो ऑटोमेटिकली वहां पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक,